अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 4.3 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट फर्स्ट है हमारे पास 21 एक्स का स्क्वायर वाई 35 एक्स वाई का स्क्वायर। इसमें हमने क्या करना है, एचसीएफ मालूम करना है। एचसीएफ किसे कहते हैं, जिसमें दोनों में कॉमन होना चाहिए। पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 25 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होगी, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 21। 7 को 1 से करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 7। 3 7 द 21, 7 1 द 7। यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 21। यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 35 एक्स वाई का एक्स का स्क्वायर वाई। 35 का लेंगे हमारे पास क्या आएगा 5 7 द 35, 7 1 द 7। ठीक है। 21 का हमारे पास क्या आ जाता है 3 7 और 35 का क्या आ जाता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 7। एक्स 2 टाइम्स है, यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे 2 टाइम्स वाई। यहाँ पे हमारे पास एक्स 1 टाइम्स है, वाई 2 टाइम्स। हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या चीज है। हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 7। ये देखो 7 इसमें भी है और इसमें भी। x हमारे पास इसमें भी है और इसमें भी। y इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन हमारे पास y इसमें भी है, देखो एक y इसमें है, इसमें है। कॉमन का मतलब ये है कि दोनों में सेम चीज होनी चाहिए। जैसे कि एक y यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे दूसरा y नहीं है, तो इनमें कॉमन हमारे पास क्या होगा, एक ये वाला y होगा x और 7। तो इनमें हमारे पास कॉमन चीज क्या आ जाएगी 7। अगर आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ये 7 x एंड y। बाकी हमारे पास कॉमन चीजें नहीं है। यहाँ पे हमारे पास सिंगल y है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल x है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7xy। आप लोगों की मर्जी की, आप लोग ड्रॉ करना चाहो या अदरवाइज इस तरीके से भी कर सकते हो, सिंपल तरीके से। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7xy। यहाँ हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर 7xy। पार्ट 2 है हमारे पास, कॉमन फैक्टर हमारे पास है 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है 2। अगर हम स्क्वायर ले ले 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। अब हमारे पास 2x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर कैसे आया, देखो 2 का स्क्वायर लिया हमारे पास यहाँ पे 4 है, 2 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4, माइनस का माइनस। 3 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला। इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, इसको हमने क्या किया है 2x का स्क्वायर कर दिया माइनस 3y का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जब दरमियान में माइनस आ जाए, यहाँ पे स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाए, तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला ओपन होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। उन्होंने हमें ये वाली चीज दी हुई है, अब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 2x माइनस 3y, ये हमारे पास माइनस में आ गई है, ये हमारे पास प्लस में आ गई है। ठीक है, एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में। अब इसमें देखेंगे हमारे पास यहाँ पे आएगा प्राइम फैक्टर, हमारे पास क्या है 2x का स्क्वायर 3xy। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है x, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x माइनस 3y। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, क्या है हमारे पास, देखें 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y, ये हमारे पास आंसर। पार्ट 3 है हमारे पास x की 3 माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको हम सोल्व करेंगे। x की 3 माइनस 1 है, यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है x की 3 माइनस 1 का 3। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होगा a माइनस बी, ए की 3 माइनस बी की 3।
इज इक्वल टू ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वन की थ्री, एक्स की थ्री माइनस वन की थ्री, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा, ए की थ्री माइनस बी की थ्री। अब उन्होंने हमें ये चीज दी हुई है, हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ए है, ये क्या है बी, ए की थ्री माइनस बी की थ्री। यहाँ पे हमारे पास ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास क्या है वन, ए हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर है हमारे पास, प्लस ए हमारे पास क्या है एक्स, बी हमारे पास क्या है वन, बी हमारे पास क्या था वन का स्क्वायर, एक्स माइनस वन, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक्स आ जाएगा, प्लस वन को स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा वन। यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इसका फैक्टर लेंगे हमारे पास यही आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब देखो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, एक प्राइम फैक्टर हमारे पास ये है, इसको हमने सोल्व किया हमारे पास ये आया, और दूसरा प्राइम फैक्टर हमारे पास ये हम सोल्व नहीं करेंगे, ये हमारे पास ये देखो ये और ये सेम है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास, इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास, एक की थ्री प्लस टू ए का स्क्वायर माइनस थ्री ए। इस पे हम क्या लेंगे कॉमन, ए कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ए की यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे ए की टू है, यहाँ पे ए की वन है, तो इन सब में हम ए कॉमन ले सकते हैं, ए की वन। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा ए की टू, क्योंकि यहाँ पे हम ए कॉमन ले चुके हैं। जब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की थ्री, टू और वन कितने हो जाएंगे थ्री, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ए की टू है, यहाँ पे ए की वन, ए की थ्री हो जाएंगे प्लस टू ए हमने ए को कॉमन बाहर ले लिए, एक यहाँ पे रह जाएगा माइनस थ्री। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम पेयर्स बनाएंगे, थ्री को अगर हम ए के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस थ्री ए का स्क्वायर। इसके हमने पेयर्स बनाने हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास थ्री ए का स्क्वायर आ जाए, प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है टू ए। तो हम क्या करेंगे, थ्री ए को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री ए का स्क्वायर, माइनस प्लस करेंगे, थ्री वन दा थ्री ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अब हम देखेंगे इनको प्लस माइनस करने से हमारे पास प्लस टू ए आता है या नहीं, देखो ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब हमने इनको क्या करना है माइनस, टू थ्री में से वन माइनस करेंगे क्या आएगा टू ए, बड़ी वैल्यू क्या है थ्री, इसके साथ सिंबल किस चीज का है प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। इसका मतलब ये है कि ये हम पेयर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमने ये जो होते हैं इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से हमारे पास ये सेंटर वाली जो वैल्यू है ये आनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है ए का स्क्वायर, अब हमने सेंटर वाली वैल्यू की जगह पे ही हमने पेयर्स लिखने हैं, माइनस ए प्लस थ्री ए माइनस थ्री, यहाँ पे ए हमारे पास आ गया, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास ए, ये ए की टू है माइनस ए हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा ए की वन, ठीक है माइनस, यहाँ पे ए हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वन, प्लस इन दोनों में हमारे पास थ्री कॉमन है, थ्री कॉमन ले लेंगे, ए माइनस थ्री वन दा थ्री, थ्री कॉमन ले लिया, ए हमारे पास यहाँ रह गया माइनस का माइनस थ्री वन दा थ्री। हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या है ए माइनस वन ए प्लस थ्री, ये ए है ए प्लस थ्री, प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है टू ए की थ्री प्लस फाइव ए की टू माइनस थ्री ए। इन तीनों में हम कॉमन क्या लेंगे ए, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमने ए कॉमन ले लिया, ए वन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा टू ए की स्क्वायर, टू ए का स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास, प्लस
5a, क्योंकि यहाँ पे 2 था वो हमारे पास एक बाहर आ गया, बाकी एक यहाँ पे रह गया -3। यहाँ पे एक a था, यहाँ पे एक बाहर आ चुका है। अब इनके पेयर्स बनाएंगे, हमारे पास क्या होगा 3 to the 6 a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब हमने कोई ऐसे दो पेयर्स बनाने कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -6a का स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करने से हमारे पास 5a होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 6 1 the 6 प्लस माइनस माइनस a का स्क्वायर। अब हम देखते हैं इनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 5a आता है। देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इनको माइनस करेंगे क्या आएगा 5a, बड़ी वैल्यू क्या है 6। जब ये 6 प्लस के में है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाले पेयर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2a का स्क्वायर, ये 5a की जगह पे हमने ये वाले पेयर यूज करने हैं, -a प्लस 6a माइनस 3। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है a का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है a की 1, तो हमने एक a कॉमन बाहर ले लिए। यहाँ पे क्या रह जाएगा 2a, यहाँ पे एक बाहर ले लिए, माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, प्लस इन दोनों में कॉमन हम क्या लेंगे 3 to the 6 a माइनस 3 1 the 3। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है 2a माइनस 1 a प्लस 3, ये हमारे पास a था। अब हम ये देखेंगे एक हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ये है और एक ये है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या चीज है। देखो a हमारे पास इसमें भी है इसमें भी है, a प्लस 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 3, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास t का स्क्वायर -3t माइनस 4 t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 t का स्क्वायर माइनस 1। इसकी हमने क्या करनी है HCF मालूम करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर, हमारे पास क्या है t का स्क्वायर -3t, इसको हम सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा -4। हमारे पास ये यहाँ पे हम पेयर्स बनाएंगे, -4 है और यहाँ पे क्या है हमारे पास t का स्क्वायर, इसके हम पेयर्स बनाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा -4t का स्क्वायर। इनको हमने कोई दो ऐसी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -4t आ जाए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या -3t आ जाए। तो यहाँ हम क्या करेंगे -4 -4t प्लस t, प्लस माइनस क्या होता है -4t का स्क्वायर, यहाँ पे t था t का स्क्वायर। अब प्लस माइनस करने से हमारे पास 3t आता है, देखो प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3t, बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 4, इसके साथ सिंपल किस चीज का है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये वाला पेयर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा t का स्क्वायर, ये जो दो हमने पेयर्स बनाए हैं ये हमने ये सेंटर वाली वैल्यू की जगह पे लिखना होता है। अब इसकी जगह पे हम लिखेंगे -4t प्लस t माइनस 4, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास t माइनस 4, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है 1 कॉमन है t माइनस 4। देखो t हमारे पास यहाँ पे एक कॉमन आ गया, यहाँ पे एक हमारे पास t रह गया, माइनस का माइनस, यहाँ पे एक t था वो यहाँ बाहर आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास जस्ट 4 रह गया। यहाँ पे हमारे पास क्या था +1 कॉमन आ चुका है, यहाँ पे क्या है t माइनस 4, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा t माइनस 4। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है t माइनस 4, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा t प्लस 1। अब हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टर, हमारे पास t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, 4 को अगर हम t के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4t का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। देखो जो ये हमारे पास वैल्यू इसका जो सिंबल होता है वो हमारे पास स्टार्ट में होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है प्लस। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ प्लस है। अब हमने क्या करना है कोई दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 4t का स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाए 5t। हम क्या करेंगे यहाँ पे 4t प्लस 1t, 4 को 1 से करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4, t को t से मल्टीप्लाई करेंगे t का स्क्वायर
अब प्लस माइनस करने से हमारे पास 5t आता है या नहीं, देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 क्या होता है प्लस, 4 और 1 क्या होंगे 5t, बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 4, इसके साथ सिंपल किस चीज का है प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो ये वाला पेयर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी का स्क्वायर, ये वाले हम पेयर यहाँ पे यूज करेंगे, प्लस 4t प्लस 1t प्लस 4। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है t, यहाँ पे क्या रह जाएगा t प्लस 4। देखो t हमारे पास एक कॉमन है, यहाँ पे 2 था, एक कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास एक रह गया, यहाँ पे एक था तो वो हमने क्या किया एक बाहर ले आए हैं, प्लस 1, इन दोनों में हमारे पास 1 कॉमन है, 1t प्लस 4, 1 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 1t प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे हमारे पास है t प्लस 4 कॉमन है, यहाँ पे क्या रह जाएगा t प्लस 1, प्राइम फैक्टर हमारे पास है टी का स्क्वायर -1, हमारे पास टी का स्क्वायर -1 है। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है, कौन सा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार प्लस में आ जाता है हमारे पास और एक बार माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी हमारे पास वही यूज होगा, ए का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको एक बार प्लस में कर देंगे और एक बार माइनस में। पार्ट 6 है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस -24, एक्स का स्क्वायर प्लस 8x। फर्स्ट प्राइम फैक्टर है हमारे पास, हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, इनके हम पेयर्स बनाएंगे, हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना है एक्स के स्क्वायर को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 56 एक्स का स्क्वायर। अब हमने कोई दो ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 56 एक्स का स्क्वायर है और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है 15 एक्स। अगर हम यहाँ पे लिखें 8 एक्स 7 एक्स, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 56 एक्स का स्क्वायर, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, एक्स का स्क्वायर। अब हम इन दोनों को अगर प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी प्लस क्या ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 7 को 8 से प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 15 एक्स। तो यहाँ पर पेयर्स अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 15 एक्स की जगह पे हमने ये वाले पेयर यूज करने हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 56, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है एक्स प्लस 8, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है 7, देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स कॉमन था एक, 2 एक्स है, यहाँ पे एक कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक एक्स रह गया, प्लस का प्लस 8 हमारे पास यहीं पे रह गया, ये एक्स था ये बाहर कॉमन आ चुका है, प्लस 7 हमने कॉमन ले लिया एक्स, 7 का टेबल अगर हम 8 तक पढ़ें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 56, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास एक्स प्लस 8, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स प्लस 7। प्राइम फैक्टर हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इन 24 को एक्स के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए -24 एक्स का स्क्वायर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या है 24 एक्स का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे करें 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा एक्स का एक्स, प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा माइनस, 8 3 दा 24 एक्स का स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे हमारे पास 5x आता है, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इनको माइनस करेंगे क्या आएगा 5x, बड़ी वैल्यू क्या है प्लस। जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं प्लस माइनस माइनस, हमने इनको क्या करना है माइनस करना है, माइनस करने से क्या आया 5x, उसके बाद हम क्या करेंगे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 8x, इसके साथ सिंबल किस चीज का है प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5x आ रहा है तो हम ये वाला पेयर यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर 5x की जगह पे हमने ये पुट करना है, x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है x, यहाँ पे x का स्क्वायर है यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा एक x, यहाँ पे 2 था एक यहाँ पे आ गया एक यहाँ पर, प्लस
यहाँ पर एक हमारे पास x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा 8 माइनस, यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे 3x, क्योंकि 3 का टेबल देखो हमारे पास यहाँ पे एक x रह जाएगा। इसको हल करने के दो तरीके हैं, अगर ब्रैकेट से पहले हमारे पास माइनस हो तो इसके अंदर वाले जो सिंबल्स होते हैं वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो हम इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, x प्लस 8, यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 3, प्राइम फैक्टर, हमारे पास क्या रह गया x का स्क्वायर प्लस 8x। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है x, यहाँ पे x की 2 है, यहाँ पे एक x रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा x प्लस 8। देखो अभी इन तीनों में हम देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या चीज आ रही है, x प्लस 8, x प्लस 8, x प्लस 8। अब देखो x प्लस 7 इसमें है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, x माइनस 3 इसमें है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो कॉमन क्या चीज है हमारे पास, x प्लस 8, x प्लस 8, x प्लस 8, जो तीनों में हो यहां हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर x प्लस 8, ये हमारे पास आंसर है। आई होप आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।